हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें। बहुत से बच्चे होते हैं जो नया नया शुरू करते हैं, जिनको पता नहीं होता कि हम तैयारी को कैसे करें। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की पूरी तैयारी की प्रोसेस को देखेंगे, फुल स्ट्रेटजी को देखेंगे कि किस रणनीति को आपको अपनाना चाहिए ताकि पहले बार में ही आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकलती है उसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद आप फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, उसके बाद मेजरमेंट टेस्ट और फिर मेडिकल और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन होते हैं। यदि आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में नहीं पता है तो सिलेक्शन प्रोसेस का डिटेल इन्फॉर्मेशन का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि एज लिमिट क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेबस क्या रहता है, हाइट कितनी लेते हैं, रनिंग कितना देना पड़ता है, उन सभी चीज़ों के बारे में उसमें हमने बात किया है। इस वीडियो में हम तैयारी के बारे में बात करेंगे कि जब हम किसी तैयारी को करते हैं तो उस तैयारी को हम कैसे कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। एसएससी जीडी कांस्टेबल बनने के लिए तैयारी कैसे करें, पहला सवाल यही निकल कर आता है। तो सवाल बहुत छोटा है लेकिन इसका जवाब बहुत बड़ा होता है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, एमटीएस हो, कुछ भी हो, तो किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले उसके प्रोसेस को देखें कि आखिर प्रोसेस क्या है। पहले कौन सा एग्ज़ाम हो रहा है, पहले सीबीटी होता है या फिर पहले दौड़ लिया जा रहा है। उसके बाद सिलेबस को देखें। सिलेबस देखकर आपको पता चलेगा कि आप इस तैयारी को किस तरीके से आपको उस दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। यदि हम जीडी की बात करें और जीडी में हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस के लिए तो आपको मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। तो उसके सिलेबस को सबसे पहले आपको समझना होगा यदि आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। सिलेबस में यदि आप देखेंगे तो 4 सेगमेंट से क्वेश्चन होता है कि जनरल अवेयरनेस और जीके जीएस, जो कि 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। और हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक पेपर ही आपको सॉल्व करना होता है, या आप हिंदी का कर सकते हैं या इंग्लिश का कर सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक पेपर 25 क्वेश्चन 25 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं 100 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग की यदि आप बात करें तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है। ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो सबसे पहले उसके प्रोसेस को देखें कि क्या क्या प्रोसेस है, किन किन स्टेजेस में एग्ज़ाम हो रहे हैं। जीडी के स्टेजेस की बात यदि हम करें तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, उसके बाद आपका रनिंग होगा यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, लास्ट में 4th स्टेज में आपका मेडिकल होगा और सबसे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इन 5 स्टेज से आपको गुजरना पड़ता है एसएससी जीडी कांस्टेबल बनने के लिए। सिलेबस की बात करें तो हम लोग देख चुके हैं कि सिलेबस में जनरल अवेयरनेस और जीके जीएस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, मैथ के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक पेपर सॉल्व करना होता है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं। तैयारी में आगे बढ़ने के लिए जब आप सिलेबस को जान जाएं तो बेस्ट बुक का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है। मार्केट में बहुत से बुक्स अवेलेबल हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग अलग सफिशिएंट बुक अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। तो सिलेबस जब आप जान जाएं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स को क्लैरिफाई करना कि कौन सा बुक मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको पढ़ने से मेरा सिलेक्शन पहली बार में हो जाए। देखिए, आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन 10 दिसंबर से अनाउंस होने वाला है। अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर अभी बाकी है। दिसंबर में वो अनाउंस करेंगे, फिर 1 महीना का समय फॉर्म भरने में लगेगा। सफिशिएंट मान के चलिए तो 4 से 5 महीना का आपके पास अभी भी समय है। तो आप आज से भी यदि शुरू करें इन चीज़ों पर डिस्कस करना, अपने आप से बातें करना, तो आप आसान से निकाल सकते हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है एसएससी जीडी का यदि मैं बोलूँ तो, लेकिन सवाल कैसा भी हो, आप यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपसे वो नहीं बनेगा। तो बेस्ट बुक्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि
कौन कौन से बुक्स का चयन मैं करूं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मैं नंबर स्कोर भी कर पाऊँ। तो यदि हम मैथ की बात करें तो मैथ्स के लिए सबसे अच्छा मुझे लगता है कि आप कहीं से भी क्लासेस कर रहे हैं, किसी भी सर से कर रहे हो या यूट्यूब से आप कोई क्लासेस कर रहे हो, इस चैनल पर एसएससी जीडी का होल पूरा का पूरा सिलेबस मैं करवाऊंगा आपको। आप चाहें तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी चैनल को फॉलो करते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल पर किसी भी टीचर से पढ़ते हैं तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि सबसे पहले जिससे भी आप पढ़ते हैं, कहीं भी आप पढ़ें, ऑनलाइन ऑफलाइन, सबसे पहले अपना आप कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। कोर्स के दौरान आपको जो भी असाइनमेंट मिलते हैं या बुक्स मिलते हैं उन सभी को आप बनाते चलिए। और बेस्ट बुक यदि मैं कहूँ तो आर.एस. अग्रवाल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद पड़ता है। हाँ, आर.एस. अग्रवाल में के बुक में एक सबसे अच्छा खूबी ये है कि उसका उदाहरण से भी आप बहुत कुछ कवर अप कर सकते हैं। और जीडी के एग्ज़ाम में मुझे नहीं लगता कि इस किताब को यदि आप बना ले 2 से 4 बार अच्छे तरीके से मैथ्स के लिए, तो इससे कुछ बाहर आपको देखने को मिलेगा। अरिहंत पब्लिकेशन का रीजनिंग के लिए अरिहंत पब्लिकेशन, देखिए जब आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आप ऐसी तैयारी करिए कि किसी और एग्ज़ाम में भी आपका चांसेस बन सके, क्योंकि जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो मेहनत करके तैयारी शुरू करिए। ऐसा नहीं कि बस इसी में होगा तो होगा, होना तो इसी में है आपका, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आगे के लिए भी आप पढ़ें, ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मैं रीजनिंग के लिए अरिहंत पब्लिकेशन का एक मास्टर बुक आता है, एडवांस बुक आता है, मोटा रहता है, लेकिन ओवरऑल रीजनिंग के जितने भी सवाल आप देखना चाहेंगे कॉन्सेप्ट के साथ वो सारे क्लियर रहते हैं। जनरल अवेयरनेस या जीके जीएस के लिए तो लूसेंट या क्राउन, मैं क्राउन प्रेफर करता हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे सेगमेंट्स बहुत अच्छे से कवर अप हो जाते हैं, लेकिन आप अगर लूसेंट भी लेते हैं तो वो इनफ है। लूसेंट भी इनफ बुक है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन किताबों में एक है लूसेंट। इसके अलावा करेंट अफेयर्स के लिए तो आपको मंथली कोई भी मैगजीन लेना होगा, प्रतियोगिता दर्पण या फिर करेंट अफेयर्स, ऐसे मैगजीन मंथली तौर पर आते हैं, या फिर स्पीडी का आप ले सकते हैं करेंट अफेयर, जो कि अर्ली या हाफ अर्ली दोनों आता है। अगर इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश में आप नीतू मैम का केडी पब्लिकेशन का एक किताब आता है, केडी पब्लिकेशन का नीतू मैम का एक किताब आता है, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है केडी पब्लिकेशन से। उनके किताब से, नीतू मैम की किताब से ओवरऑल ग्रामर का हर सेगमेंट आप कंप्लीट कर सकते हैं, ग्रामर का हर चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप उतना नहीं करना चाहते तो किसी भी यूट्यूब चैनल से आप, जहां से अपने एडुकेटर से आप पढ़ाई कर रहे हैं, उनके नोट्स के थ्रू भी आप इंग्लिश को कंप्लीट कर सकते हैं। इस चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सारे चीज़ों का, यानी कि ओवरऑल एसएससी जीडी की पूरी तैयारी मैं आपको कराऊंगा, तो आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मेरी जानकारी आपको ज़्यादा पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी करना होगा। खैर, ये सारे सेगमेंट्स हो गए हैं। बुक्स का चयन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इन सभी को लेकर आप आराम से अपनी तैयारी को पूरी कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि 5 से 6 महीने का जो मेरे पास समय है उसमें ये सब मैं पूरा कर पाऊंगा या नहीं। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ज़रूरत होता है एक कदम आगे बढ़ाने की, आप कदम बढ़ाइए तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे। अदरवाइज एसएससी जीडी के रिगार्डिंग और कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट ही एक ऐसा सेक्शन होता है जहां आप मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे, मेरी बातें आप समझ पाएंगे, आपकी बातें और आपकी परेशानियां मैं समझ पाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।